पर्दा हटेगा आने वाले समय में, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल बन करके राहुल गांधी खड़े हुए हैं और सीधा हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी पे और उनकी सरकार पे, और कहते हैं कि 1000 बार पूछ लो, 1000 बार कह लो, लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और ये बात साथ साथ अडानी को, आज डेरेक ओब्रायन ने भी राज्यसभा में कहा, ADANI, आप अडानी का नाम नहीं लेना चाहते ना लें, लेकिन हम अडानी का स्पेलिंग तो बोलेंगे ही, ये कह रहे थे। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। पहले प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या कर्नाटक जो है मामला फंसा हुआ है कर्नाटक में बीजेपी का, इसीलिए इधर दिल्ली में नाटक चल रहा है? प्रकाश जी की आवाज जी। दिल्ली के नाटक के पीछे बहुत से कलाकार हैं और बहुत से सह कलाकार हैं। अभी आपने एक लंबी फहरिस्त बताई, उसमें मायावती का नाम छूट गया है शायद। मायावती भी उसी फहरिस्त में शामिल है जिसमें ममता बनर्जी हैं और अखिलेश यादव हैं, और केजरीवाल भी काफी हद तक उसी फहरिस्त में शामिल है। दरअसल ईडी से डर सबको लगता है, सीबीआई से डर सबको लगता है, सिवाय कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस के पीछे जिस तरह सीबीआई और ईडी लगे हुए हैं, मजेदार बात यह कि बीजेपी की सरकार में बीजेपी के एक नेता जो मंत्री भी, उन्होंने आज बड़े शौक से शोरगुल से कहा कि हिटलर का प्रचार मंत्री जैसे बोलता था, इस तरह कांग्रेस के लोग बार बार झूठे आरोप लगा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री पर। यानी स्थिति यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर जो है वो जाकर थानेदार की कुर्सी पर बैठ गया और थानेदार को उसने सीखचों में डलवा दिया कि उसको अंदर कर दो, ऐसा ही लगता है कुछ कुछ। तो बड़ी दिलचस्प बात है। लेकिन कांग्रेस ने जो चुनौती पैदा की है, कांग्रेस ने जो बात कही है, राहुल गांधी ने जो बात कही है, वो ये बात साबित करते कि कांग्रेस अब पीछे हटने वाली नहीं है। और ये लोग जो तमाम पीछे से, पिछले दरवाजे से चोरों को अंदर बुला रहे हैं, उन्हें लगेगा एक दिन कि अरे वे गलत काम कर रहे हैं, तब उन्हें इसका एहसास होगा। हास्यास्पद बात यह कि हमारे देश के महान लोकतंत्र के हमारे महान स्पीकर आज खुलकर कहते हैं कि राहुल गांधी को समय नहीं देंगे, और सत्तारूढ़ दल के सांसद, लोकसभा सदस्य मांग करते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो। तो माफी कहां मांगे? क्या झंडा चौक पे जाके माफी मांगे, घंटा घर के सामने माफी मांगे? कहां माफी मांगे, या अपनी बात कहां कहें? उन्हें पता है कि अगर उन्होंने राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया तो राहुल गांधी फिर वही बात दोहराएंगे और उसको और ज्यादा जोर से दोहराएंगे। इसलिए राहुल की ललकार से ज्यादा डर गई है बीजेपी, और खास करके सत्तारूढ़ पार्टी। राहुल गांधी ने जो स्टैंड रखा है, शुरू से एक स्टैंड रखा है। कांग्रेस के नेताओं ने आजादी की लड़ाई में जो एक स्टैंड रखा था, वो शुरू से आखिर तक एक था। तो कांग्रेस की परंपरा को वो निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरह ईडी और सीबीआई का डर सिसोदिया को जेल में डालने के बाद लग रहा है आम आदमी पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी भी बुलबुला रही है और कह रही कि हम छत्तीसगढ़ में लड़ेंगे, हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, हम राजस्थान में लड़ेंगे। यानी दूसरी बीजेपी की दूसरी इकाई तैयार हो रही है जो ईडी और सीबीआई के अलावा है। और वो जहां जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, कांग्रेस को कहां कहां कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में वे पूरी रणनीति बनाकर बात कर रहे हैं और इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। सबसे विचित्र बात यह कि जो प्रधानमंत्री बार बार इस देश का अपमान करते रहे, वे इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते, अडानी की स्पेलिंग भी नहीं बोलते, लेकिन वे अभी भी सबसे मुखर माने जाते हैं और उनके इशारे पर ही सारे काम चल रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के पदाधिकारी इस बारे में खुलकर प्रतिरोध करें। जो अभी अमलेंदु जी ने कहा कि मैदान संभाले, शकील जी ने भी बात की कि मैदान संभाले और खुलकर आए। बुकलेट के अलावा उन्हें छोटे छोटे कैंप करने पड़ेंगे, मैदान में आना पड़ेगा हर तरीके से। जो जब आप लड़ाई लड़ने जाते हैं तो आपको हर युद्ध लड़ना पड़ता है। आपकी हाथी वाली सेना भी मजबूत होनी चाहिए, आपकी तोपें भी मजबूत होनी चाहिए, आपके पैदल सैनिक भी मजबूत, सारी सेनाएं मजबूत होनी चाहिए। और आज के जमाने में ये तमाम सेनाओं में सोशल मीडिया बड़ा प्रभावशाली माध्यम है।
मीडिया बड़ा प्रभावशाली माध्यम है जहां ये उस पूरी ज्यादती के खिलाफ बोल सकते हैं, लोगों को सच्चाई पहुंचा सकते हैं। और मजेदार या आश्चर्य की बात है कि बीजेपी जिस तरह प्रचार में तेज है, दुष्प्रचार करने की आदी है, उसने आम लोगों के मन में नैरेटिव सेट कर दी कि राहुल गांधी ने जो बातें कही वो तो ऐसा था कि देश का बड़ा अपमान था। अगर आप अतीत में जाएं, जब इमरजेंसी लगी हुई थी और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे थे, भारत सरकार के खिलाफ, जब कांग्रेस के एक नेता ने यह बात कही लोकसभा में कि क्यों न सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता रद्द कर दी जाए, तब कांग्रेस के ही नेताओं ने, कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं, यह आरोप स्वामी पर आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत सरकार की, वर्तमान सरकार की आपातकाल की नीति का विरोध किया, उन्होंने भारत का कोई विरोध नहीं किया। और उस कांग्रेस पार्टी ने सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता के बारे में वो क्लास, जो हालांकि बाद में स्वामी हटाए गए दूसरे मामलों में, दूसरे आरोपों में, लेकिन वो क्लास उसमें से हटा दिया गया जो शर्त नंबर 3 थी। तो कांग्रेस की परंपरा ये रही कि वे फेयर लड़ाई लड़ना चाहती है, नैतिकता के बूते पर लड़ना चाहती है, लेकिन यहां जो सत्तारूढ़ पार्टी के पैमाने अलग है। उसका एकमेव और एकमात्र लक्ष्य है सत्ता, सत्ता और सत्ता, और इसके लिए वो किसी भी स्तर पर चली जाती है। जाने को आतुर रहना तो अलग चीज है, वो चली जाती है। और आप देखिए कि जो भी काम करना हो, यही ममता को दीदी और दीदी बोलने वाले हमारे प्रधानमंत्री थे, और ममता किस कदर बौखलाई हुई थी, लेकिन फिर बाद में ममता अब पिछले दरवाजे से बीजेपी के लिए मदद करने को तैयार हो रही है। जो अभी सुमन जी कह रहे थे कि उन्हें भी बहुत डर लगता है, उनके भतीजे को उन्होंने बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, और उनके अधिकार वैसे ही जैसे मध्य प्रदेश में कभी उमा भारती ने अपने भतीजे को दे रखे थे, तो या मायावती जी ने अपने भतीजे को दे रखे। तो ये बड़ी विचित्र राजनीति भारत की कि जो महिलाएं राजनीति में है और जो शादी नहीं करती, जिनके बच्चे नहीं होते, वे अपने भतीजों को ज्यादा तवज्जो देती हैं और उनका सारा कामकाज भतीजे ही देखते हैं। नरेंद्र मोदी इसका अपवाद जरूर है कि जिन्होंने भतीजों पर भरोसा नहीं किया, अंबानी पर भरोसा किया, मेहुल चोकसी पर भरोसा किया तो दूसरे मोदी और माल्या पर भरोसा किया। तो यहाँ नरेंद्र भाई मोदी अपने भतीजों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो उनको धंधे में होते हैं, क्योंकि राजनीति ही उनका पेशा है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता। तो राजनीति के लिए वे किसी भी कीमत पर जाने वाले हैं, कितनी भी मिलावट करने को तैयारी में। राजनीति की नैतिकता से उनको कोई नहीं, उन्हें केवल सत्ता चाहिए, और ये बात बार बार साबित हो। राजीव जी, बिल्कुल सत्ता और केवल सत्ता, चुनाव और सिर्फ चुनाव। सुनील शुक्ला जी आपके पास आऊं, लेकिन